Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School Bagapurana. Today we are going to discuss class 10th subject SST chapter number 8 from the history nationalism in India. इंडिया में जो हमारा राष्ट्रीयवाद या राष्ट्रीय प्रथा जो राष्ट्रीयता कब और कैसे यहाँ पे स्थापित हुई, कब इसकी बिगिनिंग क्या हुई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी, देन हम आगे चैप्टर को रीड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि जो 1885 का ईयर था मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इन द इंडियन हिस्ट्री। भारत की हिस्ट्री में एक न्यू जो ईयर बना था, क्यों बना था? क्योंकि 1885 में जो राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी बाय अंग्रेज जो एक ब्रिटिश अधिकारी था A.O. ह्यूम के द्वारा। इसीलिए ये जो 1885 ईयर है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर माना गया है भारत की हिस्ट्री में। इंडियन माइंड बिकेम कॉन्शियस ऑफ इट्स पॉलिटिकल पोजीशन। इंडिया अपनी पॉलिटिकल पोजीशन के बारे में अच्छी तरह जानता था। इन द फर्स्ट स्टेज एंड द विजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज कंफ्यूज्ड and it was confined to a handful of middle class who was inspired by western liberal and radical thought, जो विचारों से मतलब प्रसिद्ध था। The final stage dominated by the objective of पूर्ण स्वराज और complete the independence to achieved under the leadership of महात्मा गांधी बाय इंडियन मेथड ऑफ नॉन वायलेंट। इसकी जो फाइनल स्टेज थी उसमें महात्मा गांधी के आंदोलन जो थे उनके द्वारा ये सारा चलाया गया था। नॉन वायलेंट मतलब अहिंसा का आंदोलन, ठीक है जी। नॉन कॉपरेशन असहयोग कि किसी के साथ मिलवर्तन नहीं करना, जिसको हम ना मिलवर्तन आंदोलन भी बोलते हैं। इंडियन नेशनलिज्म पार्टली एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज। लास्ट पे है कि जो डेवलप्ड है ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था ब्रिटिश एम्पेरियल पॉलिसीज इन इंडिया जो कंस्ट्रक्ट की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड पॉइंट कौन सा है? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है जी। अब मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि जो नेशनल मूवमेंट हुई थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ग्रीव इनटू अ वाइड स्प्रेड मास एंटी इम्पेरियलिस्ट मूवमेंट। ये लोगों में बिल्कुल आग की तरह फैल गई। दे वर मेनली मैनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो उसने क्या क्रिएट किया? न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है जी। एंड ड्यूरिंग द वॉर ईयर prices were increased, new taxes were imposed, leading to extreme hardship for the common people। कि जो कॉमन आम इंसान था उसके लिए जीना बदतर हो गया था। महात्मा गांधी came into prominence at this time and became the undisputed leader of national movement। उन्होंने मतलब लोगों के भले के लिए लोगों के आगे लीडर बन के एक मुहिम की स्थापना की, नॉन वायलेंट जिसमें से एक है। तो नेक्स्ट है रोल ऑफ महात्मा गांधी। थर्ड पॉइंट कौन सा है हमारा? रोल ऑफ महात्मा गांधी का क्या रोल था? ठीक है जी। इसमें क्या है कि जो कांग्रेस मूवमेंट थी ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, बिकेम अ मास मूवमेंट, वो एक लोगों की मूवमेंट बन चुकी थी। द एम ऑफ द कांग्रेस वाज नाउ द ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। गांधी ही यूज्ड टू एक्सप्लेन हिज प्रोग्राम फॉर स्ट्रेंथिंग इंडिया बाय पॉइंटिंग टू द 5 fingers ऑफ हिज हैंड, exhorting the people of practice 5 virtues, स्पिनिंग जैसे कतना, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी अछूत की भावना को हटाना, ठीक है जी। नॉन कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, जो शराब है उसकी मतलब यूज़ नहीं करना उसको। हिंदू मुस्लिम यूनिटी भाईचारा मतलब ब्रदरहुड की भावना पैदा करनी। इक्वालिटी फॉर वुमेन के लिए भी इक्वालिटी पेश करनी। दीज 5 virtues वर टू बी अचीव्ड थ्रू नॉन वायलेंट मेथड। ये मतलब उन्होंने लोगों को अपनाने के लिए बोला। एंड बाइकाट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो मतलब ब्रिटिश लोगों की कोई भी चीज़ थी उसको बाइकाट करने के लिए बोला। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स को पे नहीं करना। These ideas
methods influenced million of people belonging to the different section of the society. इससे क्या प्लस पॉइंट हुआ कि बहुत सारे मतलब लोकेलिटी के लोग थे ना जो वो महात्मा गांधी के साथ आकर जुड़ गए. गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस एंड ही ट्रेवल्ड टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पाइट द पीसेंट अगेंस्ट द अप्रेसिव मेथड. ठीक है जी, उन्होंने सत्याग्रह किया, चंपारण से लेके बिहार तक सत्याग्रह चलाया लोगों के लिए. बाय द फेल्यूर ऑफ द क्रॉप, जो उनकी क्रॉप्स थी, फसलें थी, वो ख़राब हो गई, तो उसकी वजह से जो अहमदाबाद से लेके सत्याग्रह उन्होंने चलाया वो कॉटन मिल के जो वर्कर काम करते थे उनके मतलब फेवर में उन्होंने ये चलाया था. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है. द पॉइंट इज द रॉलेट एक्ट. ठीक है जी, रॉलेट एक्ट ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. द इवेंट्स ऑफ द ईयर, ये कब हुआ था? 1919 में अमृतसर में. ठीक है जी, जो जनरल डायर था उसने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी. और द पासिंग ऑफ द रॉलेट एक्ट विच ऑथराइज्ड द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल, जो लोगों को बिना किसी उसके जुर्म के जाने बिना उसको जेल में बंद कर दिया जाता था. द एक्ट वाज अपोज्ड बाय द इंडियन मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द 3 मेंबर. इसमें मतलब गांधी जी ने बोला कि ये लोगों के साथ सरासर गलत हो रहा है, तो उन्होंने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई. नेक्स्ट है जलियांवाला बाग मास्केयर. जलियांवाला बाग मास्केयर मतलब हत्याकांड. ठीक है जी, इसमें क्या है कि ये जो रॉलेट एक्ट था वो इफेक्ट में कब आया? मार्च 1919 में. देन देयर वर स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, हड़ताल, ये सारी चीज़ें बहुत सारी प्लेसेस में हुई. जो पंजाब में प्रोटेस्ट हुआ था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. गवर्नमेंट रिसॉर्टेड टू लाठी चार्ज एंड फायरिंग एट मैनी प्लेसेस. गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया था. Protest against this public meeting was held on 13 April in Jallianwala Bagh, a small park enclosed by building all side. ठीक है जी, एक मीटिंग रखी थी लोगों को इकट्ठा करने के लिए. उसके जो पूरे मतलब 4 उसके एग्जिट थे उसको टोटली बंद कर दिया गया था. तो उसमें क्या हुआ, जनरल डायर ने आके जो एक बचा था उस गेट में अपनी जो तोप थी वो गाड़ ली थी. तो वो लोगों के ऊपर उसने निहत्थे, अन्यवाद जिसको बोलते हैं हम, रेकलेस से उसने गोलियां चलाना शुरू कर दी थी. तो बहुत सारे लोगों की उसमें डेथ हो चुकी थी. तो इमीडिएटली आफ्टर द मास्केयर मार्शल लॉ वाज डिक्लेयर्ड इन पंजाब एंड रीजन ऑफ टेरर एंड लेट लूज. उसमें मतलब क्या एमरजेंसी लगा दी गई थी हमारे इंडिया में. नेक्स्ट है खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. कौन सा पॉइंट है? खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट ये जो मतलब चलाई गई थी, ऑर्गेनाइज्ड बाय द फेमस अली ब्रदर मोहम्मद अली, शौकत अली, एंड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू तुर्की आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार. इन सपोर्टेड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट गांधी जी इनोग्रेटेड का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करवाना, नॉन कॉपरेशन कैंपेनिंग को, जो 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुआ था. कांग्रेस अडॉप्टेड अ न्यू प्रोग्राम ऑफ नॉन वायलेंट. ठीक है जी, ये सब उन्होंने चलाया पंजाब और तुर्की में. खिलाफत कमेटी एंड कांग्रेस एग्री हो चुकी थी अपॉन द ट्रिपल पर्पस ऑफ द नॉन कॉपरेशन. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. इसका जो प्रोग्राम था वो कैसा था? इट वाज प्रोसीड का मतलब कंटिन्यू, बिगिनिंग विद द यूनिफिकेशन ऑफ टाइटल, ऑनरेरी पोस्ट्स, रेजिग्नेशन फ्रॉम सिविल सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट, रेजिग्नेशन फ्रॉम पुलिस. ये सारी जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए जो सारे फील्ड थे उनमें बायकॉट करवा दिया गया ब्रिटिश कोर्ट्स का, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स. पीपल वर आर्ग्यूड to develop the spirit of discipline and self-sacrifice to set up national educational institutions. लोग क्या चाहते थे कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए जाने वाले हर एक काम है उसको बंद करके जो सिटीजन थे इंडिया के वो अपने द्वारा कोई काम करवाना चाहते थे. नेक्स्ट है इसमें साइमन कमीशन. Simon Commission against the background of the British government appointed the Simon Commission to look into the working of the government of India
एक्ट ऑफ 1919 सुजेस्ट चेंजेस। उन्होंने साइमन कमीशन को इंडिया में भेजा 1919 में, ताकि वो कुछ रूल्स को चेंज कर सके। लेकिन जो भारतीय लोग थे उन्होंने उसका वेलकम ब्लैक फ्लैग के साथ किया और साइमन गो बैक के जो मतलब नारे थे वो लगाए। तो उससे क्या हुआ कि जो इंग्लिश मैन था, विदाउट अ सिंगल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इट डिड नॉट होल्ड आउट एनी होप ऑफ स्वराज। उन्होंने मतलब देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से में है। तो साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन February 1928 was met with the country wide हड़ताल and anti Simon committee was formed all over the country to organize the demonstration हड़ताल whatever the Simon commission went। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो इसके लिए साल्ट मार्च। साल्ट मार्च है जो नमक को कानून को भंग करने के लिए या नमक कानून तोड़ने के लिए जो चलाया गया था, उसके लिए हम क्या चीज़ ये यूज़ करते हैं, जो वो शब्द है 1929 दिसंबर कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर एंड जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट and the Congress declared the attainment of complete independence and decided to launch a civil disobedience movement under the leadership of गांधी जी। सरकार ने क्या चीज़ किया कि जो गांधी जी की लीडरशिप के अंडर उन्होंने अपने मूवमेंट चलाने की शुरुआत की। इसके आगे जो चैप्टर बचा है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भेजूंगी। थैंक्स।